हेलो एवरीवन। आज हम एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में है। कंपनी का नाम है शेडोफैक्स। तो देखिए, कंपनी अभी लिस्टेड हुई थी, लगभग 6 महीने पहले जनवरी में लिस्टेड हुई थी। तो वीडियो को 5 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कंपनी के रिजल्ट कैसे थे, FY 26 और Q4 के रिजल्ट कैसे थे। थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि ग्रोथ लीवर क्या है, आगे कैसे ग्रो करेगी कंपनी। फोर्थ पार्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और फाइनल पार्ट में हमें कैसे डील लगती है, किस वैल्यूएशन पे है और कैसे डील लगती है। तो देखिए, शेडोफेक्स कंपनी करती क्या है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है ना। अब इनकी तीन मेन डिवीजन है। उसमें सबसे पहली डिवीजन आती है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स क्या होती है, जो सेम डे डिलीवरी होती है ना, जैसे आप करते हो अमेजन और बाकी सब ई कॉमर्स से जो सेम डे डिलीवरी होती है। तो ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है। अगर किसी भी कंपनी को ये सर्विसेज चाहिए कि सेम डे में डिलीवरी करनी है, तो वो इस टाइप की थर्ड पार्टी कंपनी यूटिलाइज करती है। तो ये इनका जो है ना 75% जो पोर्शन रेवेन्यू है केवल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स से आता है, जो कि सेम डे डिलीवरी होती है। इसमें ये रिवर्स पिकअप्स भी करते हैं और हैंड इन हैंड एक्सचेंजेस भी करते हैं। सेकंड पार्ट जो इनका सेकंड मेजर डिवीजन है वो है हाइपर लोकल लॉजिस्टिक। इसमें क्विक कॉमर्स आ जाता है, जितने स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट ये वाले आ जाते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी, जैसे 10 मिनट, हाफ एन आवर जो डिलीवरी होती है। ये इनका 20% पोर्शन है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इनका, है ना। और थर्ड पार्ट अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है, जो कि आप मान लो कि टाइम सेंसिटिव आइटम्स होती है, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो आता है। बट अगर आप मेजर पोर्शन मानोगे, 75% रेवेन्यू इनका एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स से आता है, 20% इनका हाइपर लोकल से आता है, जिसमें क्विक कॉमर्स भी आ जाता है ना। बड़े बड़े इनके क्लाइंट हैं। अगर क्लाइंट की बात करोगे तो मीशो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बिग बास्केट, जिप्टो, सब बड़े बड़े क्लाइंट इनके हैं, नाइका। तो क्लाइंटेल बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी की, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी का ना जो मार्केट शेयर 8% होता था 2022 में, अब वो 28 से 29% है। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक ही जो मार्केट शेयर था लगभग 17-18 था, अब वो 28 से 29% हो गया। इसका मतलब कंपनी जो है ना मार्केट शेयर गेन कर रही है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, अगर वो मार्केट शेयर गेन कर रही है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बेसिक अच्छी चीजें है कंपनी में, जिसके कारण से वो मार्केट शेयर गेन कर रही है ना। अब इस कंपनी के बारे में डिस्कस हम कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, जो पूरी जो थर्ड पार्टी की जो मार्केट है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज की जो मार्केट है, ये लगभग एस्टिमेटेड है अगले 5 साल तक 6 से 9% से ग्रो करेगी, है ना। अब उसमें भी जो मेजर पोर्शन है ना, वो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स का आता है। बहुत एस्टिमेट है, बहुत सारे आपको मिल जाएँगे, लेकिन सबका एक ही व्यू है कि 15 से 20% से ये थर्ड पार्टी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक ग्रो करेगी। और जो क्विक कॉमर्स है, उसका वेरियस एस्टिमेट है 30 से 40%। तो यानी जो 2 इनकी बड़ी-बड़ी डिवीजन है, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, वो 15 से 20% ओवरऑल ही ग्रो करेगी। इनकी बात नहीं कर रहा है, ये तो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और क्विक कॉमर्स 30 से 40%, यही 2 इनकी मेजर डिवीजन है। तो यानी कि जहाँ-जहाँ ये प्रेज़ेंट है, वो टेलविंड आपको इंडस्ट्री की तरफ से ही मिल रही है, क्योंकि वो अपने आप ही इंडस्ट्री ही इतनी तेजी से ग्रो हो रही है ना। सेकंड पार्ट में आते हैं कि कंपनी के कैसे नंबर थे आपको Q4 और FY 26 में। Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 74% ग्रो हुआ था। EBITDA मार्जिन 6.6 हो गया था। ये EBITDA मार्जिन लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में ना 1 पॉइंट कुछ था। तो मतलब 5%, 4.9% की ग्रोथ है। जो लास्ट ईयर मार्जिन 2% से भी नीचे था, अब वो 6.6 हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। पैट 4.5 हो गया। लास्ट ईयर ब्रेक मतलब लॉस मेकिंग थे ये पैट लेवल पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर तो काफी इंप्रूव हुआ है ना। तो यानी कि बहुत स्ट्रांग। और ये सिर्फ Q4 की बात नहीं है, अगर FY 26 की बात करूं तो 69% की रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन ईयर ऑन ईयर 5% हो गया, जो लास्ट ईयर 2.3 था। पैट 2.7 हो गया, जो लास्ट ईयर जस्ट ब्रेक इवन पे थे। तो ओवरऑल जो है ना, कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ फेज से गुजर रही है, जहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रही है। आप देख रहे हो, एबिटा बढ़ता जा रहा है, पैट भी बढ़ता जा रहा है। और जो रेवेन्यू ग्रोथ आपको FY 26 में 69% की ग्रोथ है ना, उससे 2 साल पहले की ग्रोथ बताऊं तो मैं आपको 33% और 32%। तो एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ फेज से गुजर रही है। और यू कैन रिलेट टू इट। जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे आप देखिए हाइपर लोकल एवरीबॉडी ऑर्डर करता है, सब लोग करते हैं, जेप्टो से करते हैं, ब्लिंकिट से करते हैं। तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर होते हैं जो सर्विसेज देते हैं। बाकी अगर आप एक्सप्रेस लॉजिस्टिक की बात करें, नाइका से ऑर्डर करते हैं या मीशो से ऑर्डर करते हैं, उसमें भी ये लोग भी यूज करते हैं, वहां पे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स यूज होता है। तो इनकी जो दोनों डिवीजन है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और एक ऑटोमेटिक टेलविंड मिल रही है इंडस्ट्री को। अगर बात करो थर्ड पार्ट में आते हैं कि देखिए, अब ये तो हो गया ग्रोथ अभी तक की। आगे आने वाले समय में ग्रोथ इन्हें कैसे मिलेगी, है ना। क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर है। तो ग्रोथ ड्राइवर सबसे पहले तो ये ना डार्क स्टोर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
इन्होंने एक पीओसी करा था डार्क स्टोर पे, 15 से 20 डार्क स्टोर एक ही सिटी में, वहां पे इन्हें हायर प्रॉफिटेबिलिटी मिली। अब देखिए डार्क स्टोर क्यों करते हैं, जैसे कोई छोटा एसएमई या मीडियम साइज कंपनी होगी, तो उनको अगर डार्क स्टोर की भी सर्विसेज मिल जाए इनके थ्रू, तो उनके लिए उतना ईजी हो जाता है डिलीवर करना सामान, है ना। तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 डार्क स्टोर का टारगेट है इनका इस साल में, और वहां पे इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं, ग्रॉस मार्जिन 20% से भी ज्यादा होते हैं। तो एक तो ग्रोथ लीवर ये हो गया। सेकंड हो गया, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ा रहे हैं, पिन कोड एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी तक शायद ये 15,600 पिन कोड डिलीवर कर सकते हैं आउट ऑफ 19,300, वो बढ़ा के ये 17,000 पे चले जाएंगे। तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। थर्ड, इनका फोकस B2C और एसएमई पे ज्यादा आ रहा है, अब वहां पे इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अपनी सेल्स फोर्स बढ़ा रहे हैं। और फोर्थ है कि लार्ज शिपमेंट की कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े जो हैवी बल्क हैवी होते हैं वहां पे ये फोकस कर रहे हैं। अभी इनकी कवरेज 6,000 पिन कोड की है, टारगेट है इनका 10,000 पिन कोड जो हैवी शिपमेंट है। तो ये चार इनके ग्रोथ लीवर है जो कि आगे आने वाले समय में इनको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। कैपेक्स इनका 180 से 90 करोड़ का टारगेट है इस साल में, है ना। अब अगर मैं थर्ड पार्ट में आऊँ, फोर्थ पार्ट में आऊँ कि गाइडेंस क्या है कंपनी का। देखिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 27 से 30% तक आराम से ग्रो कर सकते हैं। एंड टू बी फ्रैंक, दिस इज सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर। आई बिलीव दे कैन ग्रो मच 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 मोर, बिकॉज देखिए जो इनका हाइपर लोकल क्विक कॉमर्स है वो तो छोटे बेस पे है, वहां पे तो इन्हें 45 to 50% आराम से ग्रो मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ 30% से भी ग्रो करते हैं। देखिए जो इनकी दो मेजर डिवीजन है, एक है एक्सप्रेस डिलीवरी, वो इंडस्ट्री 15 से 20% से ग्रो हो रही है, और हाइपर लोकल क्विक कॉमर्स वो 30 से 40% से ग्रो हो रही है। तो ये 30% का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है मुझे कंजर्वेटिव लगता है, बट अगर हम 30% भी माने, क्योंकि ये 30% ग्रोथ के साथ साथ इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। मैनेजमेंट का अगर आपने लास्ट कॉन कॉल सुनी है तो उन्होंने कहा कि हमारा ना हर साल 1 से 1.5% EBITDA ग्रो करेगा। और 2028 के बाद, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टमेंट अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे डार्क स्टोर्स में कर रहे हैं, बाकी जगह कर रहे हैं। 2028 के बाद ये जो एबिटा मार्जिन है ना और तेजी से बढ़ेगा। तब तक 1 से 1.5% बढ़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट मार्जिन उन्होंने अपना 10 से 11% बोला है ना। तो अभी सिर्फ अगर आप ईयर पे बोलो, अगर लास्ट ईयर का मार्जिन बोलो तो 5% का था लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर का 6.5 का था। तो अगर मैं इनका एबिटा मार्जिन मान लेता हूँ कि 1% और बढ़ा, तो 100 से इन्होंने 1 to 1.2% का एबिटा मार्जिन ग्रोथ की बात करी है। 2028 के बाद से 2 से 2.5% बढ़ेगा एबिटा मार्जिन। तो यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपना गाइडेंस है, 30% की ग्रोथ कर सकते हैं, और साथ ही साथ एबिटा मार्जिन यानी ऑपरेटिंग लेवरेज, पैट बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है ना। पैट इनका 120 करोड़ था, अगर इनकी 30% की ग्रोथ हुई तो आप यू कैन इजिली अज्यूम कि पैट आराम से डबल हो सकता है ना। अब अगर मैं फाइनल सेक्शन पे आऊँ तो क्या वैल्यूएशन लगती है। देखिए अभी वैल्यूएशन जो है ना 12,500 मार्केट कैप के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। अभी तो तुम्हें आर्टिफिशियली पी बहुत हैवी दिखेगा, बट अगर मैं एज्यूम करूँ 120 करोड़ का पैट था इनका लास्ट ईयर, अब वो कंजर्वेटिवली मुझे लगता है 250 से 300 करोड़ आराम से इस ईयर में जा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में लगभग 500 करोड़ हो सकता है, और अगले 3 से 4 साल में 1,000 करोड़ तक आराम से जा सकते हैं। बट एज्यूमिंगली आप 2 साल का लो, इस साल 250 से 300 करोड़ का अगर मैं पैट मान लेता हूँ, तो आपको फॉरवर्ड भी निकल के आता है 40 to 50 के बीच में, है ना। तो यानी कि बहुत महंगी डील नहीं है। क्यों महंगी डील नहीं है, क्योंकि ग्रोथ वेक्टर बहुत स्ट्रांग है यार। आपको टेलमेंट ही इतनी स्ट्रांग मिल रही है, क्विक कॉमर्स इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, एक्सप्रेस डिलीवरी इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो क्योंकि आपको टैम बहुत ज्यादा दिख रहा है आगे, एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा दिख रहा है, अगले आप 5 6 साल तक आराम से इस रेट से ग्रो हो सकते हो, और साथ ही साथ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। क्योंकि अभी तक तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, टेक्नोलॉजी लेड कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट फेज था इनका। 1 2 साल और चलेगा, 2028 से तो और भी ज्यादा मिलेगी, जब कंपनी क्लियरली कह रही है कि हमारा 1 से 2 1.2% तो इस साल बढ़ेगा, और 2028 से तो 2 से 2.5% बढ़ेगा। तो आप समझिए बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज पे बैठी है कंपनी। और मुझे ये डील इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिसेंट लगती है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगता है, क्योंकि आपके ना आपके ग्रोथ वेक्टर बहुत स्ट्रांग है और आपको इंडस्ट्री से टेलविंड मिलती है। अब अगर मैं रिस्क फैक्टर बताऊं तो मुझे यही लगता है कि देखिए कंपटीशन इज द ओनली रिस्क, क्योंकि अमेजन भी आप देख रहे हो डार्क स्टोर खोल रही है, तो थोड़ा बहुत रिस्क है कि कंपटीशन का। बट ओवरऑल अगर आप मेरा व्यू मानो तो आई फाइंड दिस डील फेवरेबल। ऑल दो फॉरवर्ड भी 40 से 50 निकल के आता है, बट आपको ये देखना होगा कि आपको बहुत लंबा रनवे इस कंपनी का दिखता है। और अगर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता ना कि वैल्यूएशन से, तो मे बी देयर इज अ अप्रोच कि जहां आप एक स्मॉल एलोकेशन से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर कंपनी एग्जीक्यूट करते रहे धीरे धीरे टॉप अप करते रहो, है ना।
ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, देन ओनली थिंक अबाउट द कंपनी। और ये केवल एजुकेशन मटेरियल के लिए, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टेकिंग इट एट द स्टार्टिंग पॉइंट जहां आप कंपनी के बारे में ज्यादा पढ़ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।